हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और होप सो आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। सो हमारा आज का रिव्यू है डॉट एंड की के प्रोडक्ट्स के ऊपर। आप सब इस ब्रांड से काफ़ी फेमिलियर होंगे। मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ सो दैट कि आपको भी अगर ख़रीदना हो, आप भी अगर परचेज़ करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। और मैं इसको ऐसा नहीं कि मैंने आज ख़रीदा और मैं आज ही इसका रिव्यू कर रही हूँ। लंबे टाइम की यूज़ करने के बाद मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ सो दैट मैं आपको इसका जेन्युइन रिव्यू दे पाऊँ, सही चीज़ें इसके बारे में बता पाऊँ। सो सबसे पहले इसकी बात करते हैं इसकी पैकेजिंग के ऊपर। सो आप देख सकते हो ये कितनी क्यूट सी डिब्बे के साथ आती है, कितनी क्यूट सी पैकेजिंग है इसकी। इसके आप इसे ओपन करोगे तो इसके अंदर इसमें एक ऐसा पेपर मिलता है जिसमें इसके बारे में बताया हुआ होता है कि अभी आई थिंक धूप से ये दिख नहीं पा रहा सही से। ये कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है, ये सारी चीज़ के बारे में लिखी हुई होती है इस पेपर पे। उसके बाद आप इसे ओपन करोगे तो आप देख सकते हो कितना क्यूट सा बॉटल है, मतलब बहुत क्यूट है। देख के ये ऐसा लगता है कि मतलब अब यूज़ करो या ना करो, एक घर पे तो रहना ही चाहिए। अगर जैसे प्रोडक्ट्स का बहुत शौक है, अच्छी अच्छी क्यूट सी प्रोडक्ट्स का, तो उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। आप देख सकते हो ये ग्लास का है और इसके ऊपर से ये इसका जो ढक्कन है, जो कैप है, वो कैप कितना सुंदर से इसको डिज़ाइन किया हुआ है ना। आप इसे ऐसे ओपन करते हो, इसके ऊपर भी एक और कैप लगा हुआ होता है सो दैट आप इसे ओपन करो और फिर आप इसके अंदर का ये जेल देखो। ये बहुत ही जेल फॉर्मेट में होता है। इसका सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसके जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना, मैक्सिमम बहुत जेल वाले होते हैं, तो उधर बहुत ही अच्छे से आपके फेस पे ये एब्जॉर्व कर लेते हैं चीज़ों को। और ये बिल्कुल अजीब सा नहीं लगता रहता कि आपने क्या क्या लगा लिया है फेस पे, बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा ड्राई, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। मेरा पहला प्रोडक्ट है मॉइस्चराइज़र। आप सबको इस मॉइस्चराइज़र के बारे में पता होगा। आप सब ने बहुत सारे डॉट एंड की के प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिसमें ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। ये विटामिन सी और ई है। 60 ml की बॉटल है, 30 आती है, 15 आती है। 15 वाली जो होती है वो ट्राई वाली होती है, 15 होती है, 25 होती है, 30 होती है, 60 होती है, साइजेस में आते हैं। ये जो मॉइस्चराइज़र है ये मैं विंटर के लिए तो सजेस्ट नहीं करूँगी, ये विंटर के लिए नहीं है, क्योंकि ये मॉइस्चराइज तो करता है आपके फेस बहुत अच्छे से, मतलब प्लम होते हैं, थोड़ा सा शाइन भी होता है और आपको लगता रहता है कि हाँ आपने कुछ अच्छा लगा रखा है फेस में। इसका स्मेल भी बहुत प्यारा है, बट ये बहुत ज़्यादा विंटर के लिए नहीं है क्योंकि ये जेल फॉर्मेट में है, जल्दी ड्राई आउट हो जाता है। सो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप समर में इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। समर इवन जो स्प्रिंग सीजन आते हैं या फिर ऑटम सीजन आते हैं, आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हो, उसके लिए बहुत बेस्ट है। इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है, क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ हुए हैं, क्या क्या चीज़ें केमिकल्स यूज़ हुए हैं, मुझे उसके बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको वो खुद ही इनके इस पेपर में सब लिखा हुआ होता है और आप सबको पता है। बस मैं बताना चाहती हूँ कि एक किस सीज़न पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, किस पे नहीं यूज़ कर सकते हो। सो ये आप समर में यूज़ करना, ये समर के लिए बहुत बेस्ट है। विंटर पे के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये जल्दी ड्राई हो जाता है, आपकी स्किन थोड़ी खिंची हो जाएंगी अगर आपने कुछ अच्छा ऑयल नहीं लगा रखा या फिर बहुत ही ज़्यादा डीप मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रखा, तो ये जल्दी ड्राई आउट हो जाता है। सो इसका जो जेल है आप देख सकते हो, ये बहुत ही स्मूथ है। अगर आप इसको ऐसे इस पर करते हो, आप मिलाओ, तो ये बहुत ही ऑरेंजी सा स्मेल देता है। आप देख सकते हो इतने अच्छे से ना आपकी स्किन को प्लम सा कर देता है, बहुत अच्छे से शाइन और बहुत ही सॉफ्ट फेस, तो बहुत, और मेरे फेस पे बहुत सूट करता है ये क्योंकि मेरी फेस बहुत ऑयली है। समर्स में मैं ना कुछ लगा नहीं सकती हूँ, मतलब इतना स्वेटिंग होता है मेरे को और बहुत ही ऑयली होता है, तो इसके लिए ये बहुत सही है। मतलब आप इसे हल्का सा लगाओ, एकदम लाइट सा, और आपके फेस को ये बहुत सही कर देता है। बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपने कुछ लगा रखा है। आप देखो, इसको मिक्स करो, कितना सही से साइन सा हो गया है। पर ये विंटर्स के लिए नहीं चल सकता। विंटर्स में जिसकी फेस कॉम्बिनेशन स्किन है, जिनका स्किन बहुत ड्राई है, उनके लिए तो ये विंटर्स के लिए है ही नहीं। सो दूसरा प्रोडक्ट है ये हाइड्रेटिंग जेल। ये समर्स के लिए भी बहुत बेटर है, बहुत अच्छा, जिसमें कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है उसके लिए हाइड्रेटिंग जेल बेस्ट। ये मेरा सबसे फेवरेट है डॉट एंड की का।
मतलब आप इसे लगाओ फेस में, ये बहुत ही मैट फिनिश सा हो जाता है फेस पे, आपको बिल्कुल भी ये डिहाइड्रेट फील नहीं होता है। और आप इसे लगाओ, आप इसके ऊपर कुछ भी मत लगाओ, फिर भी ये बहुत ही अच्छा फेस को मतलब लगता है कि हाँ मेरा फेस पे ऑयल नहीं हो रहे हैं, फिर बहुत ड्राई भी नहीं लग रहा। ये बहुत ही सूट करता है मेरे को। मैं ऐसे परमानेंट यूज़ करती हूँ। सो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्किन केयर सीका कामिंग स्किन रिवाइनिंग नाइट जेल। ये भी मैंने आपको बताया जैसा कि ये सारे जेल फॉर्म्स में होते हैं, ये भी बहुत बेस्ट है। इसका मैंने यूज़ किया हुआ था, एक ये है सीका कामिंग की और एक है छोटा सा मैंने मंगवाया था, ये है स्लीप मास्क वाटर स्लीप मास्क, ये भी हाइड्रेटिंग वाली है। सो ये स्लीप मास्क जब आप समर्स में यूज़ करते हो उस टाइम के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये ऑयल नहीं छोड़ता। और आप इसके ऊपर अगर आप कुछ ऑयल लगा रहे हो या कुछ और भी लगा रहे हो डीप चीज़ें, तो ये बहुत, आप ऐसा नहीं लगता कि आपने मतलब रात में बहुत ज़्यादा ओवर लगा लिया है, बहुत ही ऑयली सा फेस हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, ये सब चीज़ें को ये होने नहीं देता। तो ये समर के लिए बेस्ट है, मतलब आप बहुत समर हो तो इसके लिए ये बहुत बेस्ट है। और ये मुझे लगता है कि समर से विंटर के बीच की चीज़ें हैं, मतलब अभी मैं विंटर में भी यूज़ करती हूँ, साथ में फेस ऑयल यूज़ करके साथ में इसको यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत ही बेस्ट है। मतलब एक तो इनकी फ्रेगनेंसेस, मैं क्या ही बोलूँ, इनकी फ्रेगनेंसेस इतनी अच्छी होती है, मतलब इन्होंने बहुत ही सोच समझ कर इसे बहुत ही अच्छे से फ्रेगनेंसेस डाल रखे हैं, बहुत ही बेस्ट चीज़ें जो भी अभी चल रहा है कि हाँ इसमें ये होना चाहिए वो होना चाहिए, सारी चीज़ें इसमें डालते हैं। तो इसको अंदर दिखाती हूँ, इसका जेल फॉर्म में आप देख सकते हो। ये आप इसे लगा के सो जाओ, स्किन आपको सुबह इतना फ्रेश फील होता है कि आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ लगाया। और ये डॉट एंड की प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि ये मुझे बहुत सूट करती है, मतलब ये सच में बहुत सूट करती है, मुझे बहुत पसंद है। सो आप देख सकते हो कितना मतलब शाइन है, और बहुत ही फेस ना बहुत अच्छा आपका हो जाता है, बहुत मॉइस्चराइज्ड हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपने कुछ अच्छी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो अपने फेस को, आपकी फेस बहुत ही खिली सी फ्रेश सी होती है आप जब सुबह उठो के लगा कर। तो सो अब हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है सीरम। मैंने इसका एक सीरम मंगाया था डॉट एंड की का हाइड्रेटिंग वाला, ठीक है, ये ऐसा है और हेलोरॉनिक सीरम कॉन्सेंट्रेट है इसमें, और ये 30 ml की है। मैं फ्रेंकली बोलूँ तो क्योंकि मैंने बहुत सारे सीरम्स यूज़ किए हुए हैं, सो जस्ट दैट कि ये पैकेजिंग्स की बहुत क्यूट है, कलर पॉपअप कलर्स लगा रखे हैं, पैकेजिंग ही इसकी अच्छी लगी मुझे। अदरवाइज मुझे लगा कि मैं इस पर 975 रुपीज़ की ये सीरम है और मैं इस पर नहीं यूज़ करना चाहूँगी। ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट था, मैं इसे दोबारा नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि ये ना आप लगाओगे उसके बाद भी ये पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये फेस पे इतनी जल्दी से ये ड्राई आउट हो जाता है आपके फेस में बिल्कुल भी लगता है कि इन्होंने कुछ लगाया ही ना हो। तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब ठीक है ये समर्स में फिर भी मैं यूज़ कर लूँ एक टाइम के लिए, पर ये तो विंटर्स के लिए कहीं से भी नहीं है। तो मैं आपको देखो, ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता आपके फेस से गायब होने में, तुरंत गायब हो जाता है। सो मुझे मतलब ये सीरम तो मैं शायद विंटर्स पे कभी यूज़ ना करूँ, और मैं वैसे भी इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ, मुझे इतना ये पसंद नहीं है। इसकी जगह पे मैं एम कैफिन यूज़ करती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। सो फिलहाल हम अभी डॉट एंड के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये मेरी तरफ से ना था, मैं शायद इसे दोबारा यूज़ नहीं करूँगी, दोबारा नहीं खरीदूँगी, सॉरी। और अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके तरफ, टोनर की तरफ। ये बॉडी स्प्रे, सॉरी टोनर नहीं, बॉडी स्प्रे है। इसका सीका कामिंग बैक एंड बॉडी स्किन क्लेरिफाइंग स्प्रे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सीरियसली ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कुछ ऐसा होता है, ये स्प्रे करने का रहता है बॉटल ऐसे करके, ठीक है। और ये मतलब जितनी भी एक्ने होती हैं आपके फेसेस पे, बॉडी पे, बैक पे, जनरली क्या होता है हम बैक इतना सही से आपको दिखता नहीं है, तो आपको नहीं पता होता कि बैक पे कितने एक्नेस हो रखे हैं, कितने ब्लैक से स्पॉट बन जाते हैं। तो वो ये सच में बहुत सही काम करता है। मतलब मैं इसको यूज़ करती हूँ, फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो। अभी मैंने नया खरीदा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको मुझे यूज़ करते हुए।
बट जब से मैं यूज़ कर रही हूँ मुझे इसमें थोड़े डिफरेंसेस तो दिख रहे हैं, जो कि मेरे जो ब्लैक से बैक पे हो गए थे वो थोड़े कम हो गए हैं, और इतने कम टाइम पे ही इतने जल्दी असर कर रहा है। तो आगे तो फर्दर मैं इसको मैं हमेशा यूज़ करूँगी। मैंने सोचा है कि अगर ये सही काम करेगा तो मैं आगे से प्रॉपर्ली यूज़ करूँगी। सो ये मेरी तरफ से तो बहुत सही है। अगर आप जिसको भी लगता है कि आपके बैक पे बहुत एक्ने हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। तो अब इस पर स्प्रे दे रखा है, सो दैट आप अगर आराम से बैक पे ऐसे करके स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि आपको किसी की नीड पड़ेगी, आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए बैक पे स्प्रे करने के लिए, तो ये बहुत सही है। सो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं मास्क की तरफ, फेस मास्क की तरफ। क्ले जो होता है, ये मैंने एक ट्राई वाला मंगवाया था, छोटा वाला 15 ml का। ये एक्ने डिफेंस ग्रीन क्ले मास्क, ये मिंट वाले टाइप पे है, मिंट फ्लेवर का है। मतलब आप जब फेस पे लगाओ तो बहुत ही आपको मतलब ठंडा सा लगता रहता है, मिंट सा लगता है। पर हाँ, थोड़ा जल्दी ये ड्राई हो जाता है, मतलब आप लगाओ तो जल्दी ड्राई होता है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। कुछ अंदर ऐसे मैं दिखाती हूँ, ऐसे ग्रीन कलर का है, और ये बहुत अच्छा है। मतलब आप इसको लगाओ ना फेस पे, और जब उसको हटाओ स्किन इतना ग्लो करता है, वो इतना अच्छा लगता है कि आप कितने मतलब जैसे आपके जितनी भी डेड स्किन्स है या फिर फेस में जितना भी डर्ट है, जब आप इसे यूज़ करो ना, इतना अच्छा ये यूज़ होता है, इतना अच्छा ये आपके फेस पे ग्लो करता है आफ्टर यूज़। जब आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ आप मेरी साइड से एक बार आप ट्राई कर सकते हो, ये मेरी तरफ से बहुत ही बेस्ट है। अब हम जाते हैं, नेक्स्ट हमारा है वो है लिप मास्क। फ्रेंकली बोलूँ, मुझे ये इतना पसंद नहीं आया। मतलब आप इसे यूज़ करो उसके बाद भी ये बहुत जल्दी आपके फेस से गायब हो जाता है, मतलब लिप से गायब हो जाता है, ड्राई हो जाता है। बहुत ही कम टाइम के लिए आपके लिप पे रहता है। मतलब अगर आप विंटर्स आ गए, जैसे आपको पता है कि अभी विंटर्स में फेस लिप्स सब बहुत जल्दी ड्राई होते हैं, तो ये है ना, आपको हर 10 मिनट में एक बार लगाना पड़ेगा। तो मैं इतनी जल्दी लगाना प्रीफर नहीं करती। अगर आप मुझे कहीं बाहर जा रही हूँ, अगर आपको लिपस्टिक लगाना है, अब जनरली लगाते हो ना कि अंदर में कोई भी लिप मास्क या फिर लिप ग्लॉस लगा के फिर आप लिपस्टिक लगाते हो, सो दैट कि आपके लिप हाइड्रेट रहे और वो पैची और ड्राइनेस ना आए। बट इसके साथ ये दिक्कत है, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आपको बहुत जल्दी इसको रीयूज़ करना पड़ेगा, बहुत जल्दी लिप्स पे लगाना पड़ेगा। सो इसकी बेस्ट पार्ट ये है, मुझे सबसे अच्छा इसका ये लगता है, ये कलर। आप देखो, ये जो रेड सा आपको दिख रहा है, आप जब आप कुछ लगाने का मन ना हो, आपको अपने फेस पे लिपस्टिक लगाने का मन नहीं हो, आप कहीं जा रहे हो, आप ऐसे लिप पे हल्का सा डैप कर लो, मिक्स कर लो, ये बहुत ना टिंट सा हल्का ग्लॉसी सा, और ये लगता है कि आपने कुछ ग्लॉस लगा रखा है हल्के से। तो और आप ये चिक्स पे भी लगा सकते हो। तो ये मतलब नो मेकअप लुक वाली चीज़ें के लिए ज़्यादा बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। बट ये एज अ लिप मास्क नहीं पसंद है। मैं जनरली ट्राई करती हूँ कि मैं इसकी जगह पे वैसलीन लगा लूँ या फिर और भी लिप ग्लॉसेस है वो लगाऊँ, बट मैं इसे बहुत कम यूज़ करती हूँ। सो आज के लिए इतना ही। अगले वीक हम फिर मिलेंगे कुछ नए प्रोडक्ट्स के साथ, नए रिव्यूज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।